हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि कोरोना ने हमारा जो जीवन है पूरा साल को जो अस्त व्यस्त कर दिया है, पूरे विश्व को हिला दिया है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को कोरोना ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। तो अब जब पूरा साल इसी पे बेस रहा है और आगे आने वाले सभी सालों तक, आने वाले सभी समय तक कोरोना के बारे में बात की जाएगी, तो कोरोना से संबंधित फैक्ट आपको बिल्कुल रटे होना चाहिए, इससे संबंधित योजनाएं आपको रटी होना चाहिए। तो ये मैं लेके आई हूँ, इसके मैंने 120 प्रश्न बनाए हैं। ये इसका पार्ट 1 है। हम 4 से 5 पार्ट में ये कंप्लीट कर लेंगे। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे प्री के नोट्स के साथ जो ग्रुप मिला था केवल वहीं मिलेगा इसका पीडीएफ, और कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। इसको परचेज करने का चार्ज है 30 रुपये, तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी करवा रही हूँ, आप कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपको इसका प्री के ग्रुप में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये मेरी यादें हैं भारत और विश्व की, और ये मध्य प्रदेश की यादें हैं। इसमें भी आपको कोरोना से संबंधित फैक्ट मिलेगा। और मध्य प्रदेश करंट अफेयर की वार्षिकी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर आपने ये करंट पढ़ लिया तो आपको कहीं और करंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप मेरे से व्हाट्सअप करके भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी मध्य प्रदेश जी के 5000 वर्ल्ड लाइनर है, और ये विज्ञान है। अब हम चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ हुई? सबसे पहला क्वेश्चन, तो कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? वुहान, चीन के वुहान में हुई थी। वुहान के बारे में पूरे फैक्ट पढ़ लीजिएगा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। किसके बारे में आपको पढ़ना है? कोरोना के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, वो मेंस अगर दे रहे हैं, तो आप वुहान के बारे में 3-4 फैक्ट याद कर लीजिएगा। इसकी उत्पत्ति दिसंबर 2019 में, लगभग अनुमानता ऐसा है कि दिसंबर 2019 में ये आया। लेकिन कोरोना वायरस की पहली बार पहचान 1960 में की गई। आपसे ये पूछ सकते हैं कि कोरोना वायरस की पहली बार पहचान कब की गई थी? तो कोरोना वायरस की पहली बार पहचान कब की गई थी? 1960 में की गई थी। कोविड-19 का स्रोत सार्स-कोव-2 वायरस है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो कोविड-19 है उसका स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत है सार्स-कोव-2 वायरस। कौन सा है? सार्स-कोव-2 वायरस है। इससे मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित होता है, डायरेक्ट ये लंग्स पे इन्फेक्ट करती है। तो कोविड-19 का स्रोत कौन सा है? सार्स-कोव-2 वायरस है। इससे मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित होता है। तो कोविड-19 का स्रोत सार्स-कोव-2 वायरस है, इससे मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित होता है। जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया। ये भी आपको बोला जाएगा कि कोरोना वायरस 2019 नाम कब दिया गया? तो जनवरी में दिया। किसने दिया? WHO ने दिया। तो आपको ये पॉइंट याद कर लेना है। उत्पत्ति वुहान में हुई दिसंबर 2019 में, वास्तविक पहचान 1960 में, स्रोत सार्स-कोव-2 वायरस है, मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित होता है। 2020 में WHO ने इसे नोवल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा। ये पूछ सकते हैं आपसे कि कोविड-19 नाम कब दिया गया? तो कोविड-19 नाम दिया गया है कब? 11 फरवरी को। कोविड-19 नाम कब दिया गया? 11 फरवरी को कोविड-19 नाम दिया गया। WHO ने इसका नाम कोविड-19 कब दिया? 11 फरवरी को दिया। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। वैश्विक महामारी, एपिडेमिक, वो होती है जब कोई भी बीमारी एक क्षेत्र से हटकर दूसरे क्षेत्र और विश्व में फैल जाती है, वो वैश्विक महामारी कहलाती है। तो 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। 11 मार्च को भारत सरकार ने कोविड से लड़ने के लिए एक महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया।
ये आपको ये अधिनियम जो था पहले था और इसको लागू कर दिया था 11 मार्च को। तो आपको ये अधिनियम भी याद रखना, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो इस अधिनियम के बारे में पढ़ लीजिएगा। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया। कैसे किया? आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया। अब हम इनके बारे में फुल फॉर्म देख लेते हैं। कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है? कोरोना वायरस डिसीज। पीपीई किट का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब उपकरण। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है पीपीई किट का। आरटीपीसीआर क्या होता है? रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है आरटीपीसीआर का, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सार्स मतलब होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सेवर मतलब होता है कठोर, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसको सार्स बोलते हैं। ये फुल फॉर्म भी चारों अच्छे से या पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा बना है। सबसे पहले हमारे भारत में कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया? हरियाणा ने। याद रखिएगा, हरियाणा ने किया। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? तो कोरोना वायरस के चलते भारत में सबसे पहली बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया। कब लगाया? 22 मार्च 2020 को। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया। महामारी घोषित किया हरियाणा ने और पंजाब ने सबसे पहले कर्फ्यू लगाना। दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन सबसे पहले किया था राजस्थान ने। कोरोना के कारण लॉकडाउन सबसे पहले किसने किया था? राजस्थान ने। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस फंड की घोषणा की गई? पीएम केयर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला? मुंबई में खोला। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला? मुंबई में खोला। बहुप्रचलित दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्माता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि उस समय बहुत चर्चा में थी, तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्माता कौन है? इसका उत्पादक और निर्माता भारत है। फ्रेंड्स, ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये आपको इसमें 16 फाइल मिलेंगी। 16 फाइल के साथ आपको इसमें एक व्हाट्सअप का पेड ग्रुप मिलेगा। व्हाट्सअप के पेड ग्रुप के साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज़ आ रही है उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप हमारे ये प्री के नोट्स ले सकते हैं। प्री के नोट्स के साथ जो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं लाइक कोरोना, कोई भी इंपॉर्टेंट नियुक्ति, कोई भी अच्छा जो टॉपिक होता है जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको इन ग्रुप में ही कराती हूँ। तो ये नोट्स लेना आपके लिए बहुत बेहतर साबित रहेगा। साथ में ये हमारे पुलिस कांस्टेबल के नोट्स हैं। पुलिस कांस्टेबल की 6 फाइल आपको मिलेंगी, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल में बार ग्राफ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो एक बार ग्राफ की फाइल आपको मिलेगी। तो और मध्य प्रदेश वन लाइनर मिलेगा, 4000 जीके मिलेंगे, गणित और रीजनिंग मिलेंगे। तो आप ये ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। इसके आगे के जो क्वेश्चन है 15 से, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।